प्रश्न का उत्तर देते समय कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है प्रश्न संख्या जरूर लिखनी है। ओके जी, आपको प्रश्न संख्या जरूर लिखनी है, यह मत भूल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पे आपके सामने, ठीक है जी। सो देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मॉसेस एंड फर्न्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस बिकॉज बोथ मॉसेस एज वेल एज फर्न्स जो हैं वो शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं क्योंकि बोथ क्या है कॉमन बात। कमरान, मृणाली, आदित्य डिपेंड फॉर द न्यूट्री है साक्षी, अभी ने आपका जवाब। जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स फर्न्स आर फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन की इस प्रक्रिया के लिए। तो जो हमारा प्रश्न संख्या 1 थी, मॉसेस एंड फर्न्स आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, उसका रीजन है दे रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। हनी बेटा, इज इट क्लियर? इलाया रंजन, चलो आज ना मैं स्टूडेंट ऑफ द डे डिक्लेयर करूंगा उस बच्चे का नाम जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा और जो सबसे ज्यादा रेगुलर सेशन में रहेगा एंड तक। प्रीति, ठीक बात है ना? ये सृष्टि सही का मैंने, आदित्य ने प्रश्न का जवाब दे दिया बी। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कॉलम 1 है आपके सामने, कॉलम 2 है आपके सामने। कॉलम 1 में लिखा है जी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेट मी टेल यू, ये लाइफ साइकिल पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है नीट एग्जाम में। कॉलम 2 में हमारे पास प्लांट ग्रुप्स हैं, राइट जी। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में कैसा है लाइफ साइकिल, स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में कैसा है। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव आंसर्ड बी। तंजीम, हर्षवर्धन, सृष्टि, आदित्य, फरहान, एज इज प्रिडोमिनेंट दिखाया है। क्लियर है बेटा? with one diplontic life cycle gymnosperms and angiosperms में and haplodiplontic life cycle जो है bryophytes and pteridophytes में। चलिए जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, प्रश्न की संख्या जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, cycus has 2 cotyledons but still it's not included in angiosperms। angiosperms हमने पढ़े हैं ना जी, flowering plants है ना, monocots, dicots। Choose the correct reason. What is the reason that cycus is still not included in angiosperms? हालांकि 2 cotyledons हैं उसमें। श्रेया, राघव, हनी, कविता, इलाया, मुकेश। ऑप्शंस है कि इसमें वेसल्स नहीं है, सीड्स नहीं है, या फिर नेकेड सीड्स हैं, या इसमें फ्रूट नहीं है। ओके, सिद्धेश, जुनैरा, फरहान, जोसेफ, सोनाली वर्मा। क्लियर बेटा? राइट। एक बार प्यारे प्यारे लाइक्स हो जाने चाहिए यार, आपके लाइक्स तो एकदम खुलने में आने चाहिए। इतनी बेहतरीन खूबसूरत डिपेंडेंट, फ्री लिविंग भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। इज इट पाइनस, इज इट मस्टर्ड, इज इट साइकस चाहिए। इतनी बेहतरीन खूबसूरत स्लाइड्स आपके सामने आती हैं, आपका दिल नहीं करता जल्दी से देखते ही प्यार करने का इन स्लाइड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग एंड इंडिपेंडेंट। फ्री लिविंग भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। इज इट पाइनस, इज इट मस्टर्ड, इज इट साइकस, इज इट स्फेग्नम? बताइए जी। मिस्टर बादल, आद्या, अनिकेत, सचिन विश्वकर्मा, मेरे बड़े पुराने और अजीज स्टूडेंट हैं सचिन विश्वकर्मा, आई विश यू अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर बेटा। सूरज, रुद्र पटेल, कैसे हो? राजा, स्फेग्नम, सो जो रूट गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग एंड इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ स्फेग्नम। ओके, सविता क्लियर है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम नीट का एग्जाम देते हैं, है ना, एक प्लानिंग माइंड में जरूर रखिएगा कि भाई मुझे सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन अप्रोच करना है। बायोलॉजी स्कोरिंग पार्ट है, मेजर पार्ट है, 50% ऑफ द सिलेबस है। बायो के क्वेश्चंस जब आप कर लेते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बहुत से बच्चे जब कभी फिजिक्स पहले करने लगते हैं ना तो अटक जाते हैं उसमें, एक आधे न्यूमेरिकल में भी अटक गए, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। नहीं, ये खेल केवल आपकी नॉलेज का नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। पेपर को कैसे प्लान करके करना है, सही अप्रोच क्या है, घबराहट नहीं होनी, एंग्जाइटी नहीं रखनी, सही टाइम पे सही मापदंड के अनुसार पेपर करना है, तब जाके बेहतरीन रैंक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, कोरेलॉइड रूट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म रूट्स ड्यू टू। अनिकेत बेटा सुनो, प्रश्न क्या है? कोरेलॉइड रूट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रूट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, किस कारण से? पहला ऑप्शन एब्सेंस ऑफ पिथ, कि भाई उनमें पिथ नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ जाइलम, प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं भाई जाइलम फ्लोएम, या फिर प्रेजेंस ऑफ एल्गल जोन। चलो बात करते हैं ये रीजन जब है, राइट जी। एल्गे जो है आयरोमोनास में या मैकेंशिया में नहीं है, परंतु की बात करें, खुशी ने चॉकलेट भेजी हैं, एल्गल जोन, राइट? क्लियर है जी। खुशहाली, समीर, फातिमा, आप जानते हैं अगर हम ह्यूमंस की बात करें कि भाई ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, तो मच ना। क्लियर है जी। खुशहाली, समीर, फातिमा, राइट? क्लियर है जी। प्रदीप, खुशी ने चॉकलेट भेजी हैं, पेस्ट्रीज भेजी हैं, थैंक यू सो मच। नाउ जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आप जानते हैं अगर हम ह्यूमंस की बात करें कि भाई ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, तो जाइगोट में वहां पे मियोसिस नहीं होता। वर्टिब्रेट्स में, मैमल्स में जाइगोट में मियोसिस नहीं है, परंतु इनमें से दिए हुए कौन से ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक मियोसिस है? फ्यूकस में, फ्यूनेरिया में, क्लेमायरोमोनास में, या मैकेंशिया में? रमेश, इलाया, मोहम्मद फरहान, राघव, गौतम, जाइगोटिक प्लॉन्टिक का जिक्र करा, एरिया एंड मैकेंशिया।
फ्यूकस, फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड मार्केंशिया। सो इसमें सही जवाब है जी क्लेमाइडोमोनास। सूरज क्लियर है? राइट नाउ मैं आपसे क्या बात कह रहा था थोड़ी देर पहले कि नीट का एग्जाम जब आपने देना है ना बेटा, बहुत सारी कंडीशंस का ध्यान रखना है। उस समय सिर्फ आपकी नॉलेज काम नहीं आएगी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी अक्लमंदी, सही तरीके से पेपर में क्वेश्चंस को का चुनाव, वो भी बड़ा जरूरी होता है। जो आपके आगे बैठा है उसका कोड अलग है, जो आपके पीछे बैठा है उसका कोड अलग है, जो आपके दाएं हाथ बैठा है उसका कोड अलग है, जो इधर बैठा है उसका कोड ही अलग है। क्वेश्चन सेम है लेकिन उनका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है, ऑप्शंस का सीक्वेंस भी अलग अलग होता है। तो कभी गलती से भी पड़ोसी से ही मत पूछ लेना, हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है वो उसका क्वेश्चन नंबर 16 है ही नहीं। इतना स्मार्टली पेपर डिजाइन किया होता है। चलिए प्रश्न संख्या 7, कविता, जोगेश, निखिल, अपूर्वा। ओके जी, which among the following green algae is used by the space travelers as protein supplement? Is it chlorella? Is it gelidium? Is it gracilaria? Is it laminaria? आपने सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में सुना होगा, सुपर फूड्स जो होते हैं ना। एक बार चलो एल्गे का जिक्र करते हैं मोटे मोटे तौर पे। ग्रीन एल्गे आपने पढ़ा है क्लोरोफाइस से, ब्राउन एल्गे फियोफाइस से, रेड एल्गे रोडोफाइस से। ये कलर्स किस कारण से हैं? ग्रीन एल्गे में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है, ब्राउन एल्गे में क्लोरोफिल ए एंड सी है, रेड एल्गे में क्लोरोफिल ए एंड डी है। सो ग्रीन एल्गे क्लोरोफाइसे को जो बिलोंग करता है, एग्जांपल है जी उसमें क्लोरेला, लेमिनेरिया, ब्राउन एल्गे, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम जो है रेड एल्गे में इंक्लूडेड है। मुकुल ने, प्रवीण ने, मोहम्मद अरशाद ने, हेमांगी, सही जवाब है जी आप सबका। वंडरफुल बेटा। चलो इधर देखिए, तो स्पेस मिशंस में सिंगल सेल सकता है जी इसका शाइन, फरहान, रविंद्र, सूरज, रुद्र पटेल, युवराज, शस्ती, इलाया, मयूर। ग्रेट 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 वंडरफुल। एक बार जल्दी से लाइक्स का एक और राउंड हो जाए। फर्टिलाइजेशन के नया प्लांट ओरिजिनेट कर जाए तो यह क्या कहलाती है ये प्रक्रिया? इज इट एपोस्पोरी, इज इट एपोगैमी, पार्थिनोकार्पी या फिर पार्थिनोजेनेसिस? अन्वेषा बेटा हां जी बताइए जल्दी से। फ्रॉम द फर्न प्रोथैलस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये क्या है? क्या ये एपोस्पोरी है? क्या ये एपोगैमी है? क्या ये पार्थिनोकार्पी है या फिर ये पार्थिनोजेनेसिस है? एपोगैमी। डू यू नो व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? आपने पढ़ा होगा ना, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पढ़ा आपने? पार्थिनोकार्पस फ्रूट्स होते हैं। देन पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस आपने पढ़ा है कि डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस। हनी बीज में आपने पढ़ा होगा, हनी बीज की पूरी कॉलोनी होती है। हनी बी मधुमक्खियां जो है, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मलीफेरा, अलग अलग स्पीशीज हैं हनी बी की। सो इनकी पूरी कॉलोनी, रानी मक्खी जो है द सेम स्पीशीज। इसके अलावा ये फिरामोन। चलो अगला क्वेश्चन, कंडक्शन के लिए पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू कंडक्शन के लिए डेवलप हुआ है? मयूर, जोगेश, हेमांगी जी, वेदार्शी, सुमन, सुष्मिता। क्या ये ब्रायोफाइट्स हैं? क्या ये टेरिडोफाइट्स हैं? क्या ये जिम्नोस्पर्म्स हैं या फिर ये एंजियोस्पर्म्स हैं? ओके जी, शैल वी सी द आंसर? चलो ये बिल्कुल टर्म वाज गिवन बाय हर करते जाना। जोन्स हैं, वायरस, फीडिंग एंड ब्रीडिंग होंगे ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू फूड। So the correct answer हर्षवर्धन is pteridophytes, right? निखिल बेटा क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आपके सामने। The reduced gametophyte present in a gymnosperm is called, reduced gametophyte जिम्नोस्पर्म में जो प्रेजेंट है, क्या वो स्ट्रोबाइलस है, क्या वो कोन है, पॉलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोरेंजिएट है? बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 10 सूरज, क्वेश्चन नंबर लिखे भी जी। बादल ने कहा सही जवाब दिए हैं। ओके, जाइलम इज फॉर द reduced bills are called what? The correct answer will be Joseph. It will be 10th का B ऑप्शन आपने लिख के भेजा है, but the correct answer is C option, that is pollen grain. Right? फातिमा क्लियर है? हिमांगी चलो आज मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय, इज इट फ्यूकस, इज इट एक्टोकार्पस, इज इट पॉलीसाइफोनिया, इज इट वॉल्वॉक्स? आशीष हाँ तुम्हारा जवाब भी सही है। ग्रीन एल्गे यानी क्लोरा एग्जैक्ट जो जी। ग्रेट, साथ के साथ अपने गोल पे भी फोकस रहे, यही तो मकसद है जी हमारा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए सब लोग। यहां पे सिर्फ मेरे नहीं और भी बहुत से बेहतरीन टीचर्स के लेक्चर्स होते हैं, आप जरूर अटेंड कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप और बेल आइकन को हिट करेंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आपके सामने। अ प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज राइजॉइड्स एंड इट इज हैप्लॉइड। It needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile. Which group does it belong to? जो हमने फीचर्स बताए हैं एक प्लांट के, जिसमें थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइजॉइड्स हैं, हैप्लॉइड है, पानी चाहिए, गैमीट्स मोटाइल हैं। क्या वो टेरिडोफाइट है, क्या वो एंजियोस्पर्म है, क्या वो जिम्नोस्पर्म है, क्या वो ब्रायोफाइट है? प्रश्न संख्या 12
देखते हैं जी कौन प्लांट को जकड़ के एंथली level of organization. It has rhizoids and it is haploid. It needs water to complete its life cycle and the male gametes are motile. The correct answer is मिशु, सही बोला आपने. हनी, राइट राइट, बिल्कुल ठीक जी. हिमांशी, बादल, अभिषेक, अर्चना, मुस्कान पार्टिसिपेट करा है. तो आज मुझे एक नहीं डिक्लेयर करना चाहिए स्टूडेंट ऑफ द डे, एक से ज्यादा